हे गाइस, बगैर इधर और उधर की बातें किए हम सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे बिकॉज आई एम गेटिंग काली काली पै रही है मुझे बिकॉज अभी जो है वो जिम के लिए निकलना है, उसके लिए मुझे जल्दी है। और सबसे पहले हमारी कहानी का जो है वो आगाज़ होता है मासूमाना इंट्रो से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। आप सबका वेलकम हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। तो आप अगर बुक प्लस में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो अभी यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बैंक के लिए निकलना, तो नाश्ता करते हैं फटाफट से और बैंक निकलते हैं। इंट्रो में मैं इस वजह से हड़बड़ी में था बिकॉज उस दिन जो है वो हम लेट हो चुके थे बैंक जाने के लिए। मैं आपको उससे पीछे एक दिन में लेके जाना चाहता हूँ। उस दिन था मंडे और हम सैटरडे वाले दिन भी बैंक गए थे। उस दिन मैं व्लॉग नहीं था कर रहा। उस दिन जब हम बैंक गए, वी आर नॉट वेंट टू एक बैंक, हम सियालकोट के जितने भी बैंक हैं वो सब में गए, लेकिन सैटरडे को ऑफ थे बिकॉज एक वजह ये थी कि हम लेट भी हो चुके थे और सेकंड वजह ये थी कि सैटरडे को मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से नावाकिफ़ थे और कुछ एक्चुअल में पैसों की भी कमी थी, तो इस वजह से सैटरडे को हम गए बट बैंक्स बंद थे। तो मंडे को मैं चाह रहा था कि ऑन टाइम हम चले जाएं और जाके पैसे ले आएँ। ओके, सो इंट्रो के बाद जल्दी से इंट्रो किया, कुछ एक दो बाइट खाने के लिए और हम सीधा पहुँचे हुसाम भाई के पास बिकॉज उनके साथ जाएं, वो बड़े भाई हैं तो थोड़ा सा चीज़ों में आसानी होती है, बैंक के मामलात को, बिज़नेस को समझते हैं। डैट्स वाई हम उनके साथ जाते हैं वट एवर वेन एवर जब हमारा बैंक वगैरह का काम होता है। ओके ओके गाइस, सो उसके बाद फिर हम जो है वो JS बैंक गए थे। JS बैंक जो है हमारा जो सियालकोट में है, उनकी सर्विस और ऑल दो सब कुछ अच्छा है। हम वहाँ गए और हमारा जो नंबर था वो था 91। हमने वहाँ पे वेट किया कुछ देर और फिर हम वहाँ से पैसे लेके बाहर आए। यहाँ से होती है असल कहानी शुरू। पहला स्पेंड जो है वो हमारा होता है गोलगप्पों पे, विच यू आर वॉचिंग नाउ राइट ऑन योर स्क्रीन गाइस। 2000 JS बैंक के बिल्कुल बाहर ही थे, काफ़ी मज़े के थे। एंड पहला जो हमारा स्पेंड था वो था 200 PKR रुपीज़ का। 200 रुपये का पहला स्पेंड था, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बट हु नोज़ कि आज के दिन हमारा 20,000 रुपया लगने वाला है। सो वहाँ से JS बैंक के बाद हम सीधा आए घर। यार बैंक का काम शाम मुकम्मल करके तो वापस आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम शाम फिनिश हो गया। तो अभी जो है मार्केट के लिए निकल रहे, मार्केट में कुछ फैब्रिक वगैरह लेके आना है तो वो लेके आते हैं। मैंने हाशिम को लिया और हाशिम के साथ हम गए नसीम हयात मार्केट, जो कि कपड़ों की मार्केट है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो कपड़े मिलते हैं, जो मतलब कि हमारे आपको पता है कि जो सियालकोट सिटी है यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट ही करते हैं। एक्सपोर्ट में मोस्टली जो कपड़ा यूज़ होता है वो हमारी नसीम हयात मार्केट से ही मिलता है। तो हम वो लेने वहाँ चले गए और वहाँ से जो हमने कपड़ा लिया, जो कि कपड़ा नहीं था एक्चुअली, थोड़ा सा हमारा वो रुई वगैरह कुछ इस तरह का स्टफ़ लेना था। वो अराउंड हमारा जो बिल बना था वो 5000 PKR था। ओके, तो वहाँ से कपड़ा लेने के बाद हम नसीम हयात मार्केट की गलियों से गुजरते हुए सीधा हम पहुँचे शहाबपुरा ग्लेशियर फैब्रिक्स वालों की तरफ और वहाँ से हमने कुछ फैब्रिक लिया। वहाँ भी हमारा अराउंड 5000 रुपीज़ ही बिल बना। इस तरह से हमारा अभी तक का जो टोटल है वो 10,200 रुपया हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग। और रास्ते में आते हुए हमें भूख लगी एंड वी एट बिरयानी, जिसका बिल था 560 रुपीज़ और उसे भी आप अपने टोटल में ऐड करते जाएँ। कुछ पैसे जब हमने ट्रांसफ़र किए थे सब्लिमेशन वाले को, वो भी अराउंड 5000 था, नहीं 5000 नहीं था, वो अराउंड 4000 रुपीज़ था। तो उसके बाद हम जो है वो वापस घर आ चुके थे, घर ही ट्रांसफ़र मोबाइल से ही किए थे। सो देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था इवनिंग में हम जो है वो भाइयों के साथ, हमारे साथ हुसाम भाई थे, ज़िशान भाई थे एंड एज़ यूजुअल मैं और हाशिम, 4 लोग थे। हम चिकन कॉटेज में गए थे, जो कि एक पिज़्ज़ा का अच्छा ब्रांड है सियालकोट में, UK बेस्ड ब्रांड है, जो कि यहाँ भी अब है। और जितने भी हमारे पिज़्ज़ाज़ हैं सियालकोट के अगर कंपेयर किया जाए तो बेस्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो चिकन कॉटेज से मिलता है। वहाँ से पिज़्ज़ा खाने के बाद कुछ मोमेंट्स इकट्ठे गुजारने के बाद, कुछ सेल्फियाँ और तस्वीर लेने के बाद
हम सीधा पहुँचे गेस व्हाट, जिम में गाइस। पिज़्ज़ा खाने के बाद या फास्ट फूड जंक फूड खाने के बाद कौन बेवकूफ़ जिम जाता है गाइस, हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो जिम गए और देन वहाँ पे हमारा जो स्पेंड हम पिछला भी बोल गए हैं, पिछला स्पेंड अराउंड हमारा था 3000 PKR जो हमारा चिकन कॉटेज में था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्पेंड था वो जिम की फ़ीस पे करना थी विच इज़ अराउंड 2000 PKR। कुल मिला के हमारे जो पैसे बनेंगे वो अराउंड 20,000 PKR और मे बी प्लस हैं, जो कि हमने उस दिन में लगा दिए विदाउट डूइंग एनी कोई स्पेशल थिंग या उस तरह की। हमारे मैक्सिमम 8 से 9 आवर्स लगे होंगे और बेसिक से कामों में हमारा 20,000 स्पेंड हो गया। तो इसी तरह से ये हमारी कहानी थी छोटी सी, जो आप लोगों के लिए मैं लेके आया था। हमारा एक व्लॉग जो था मैंने उसे एक डिफरेंट तरीके से पेश करने की कोशिश की। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। एंड अगर यार देखें, एक चीज़ मैं पर्सनली आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ पसंद आती है, कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई मतलब कि डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट स्नैरियोज होते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको चीज़ पसंद आती है वीडियो में तो वो बताया करें, कमेंट्स किया करें, उससे अगले बंदे को अप्रिसिएशन मिलती है। मैं आपको कोई वो ज्ञान नहीं बांट रहा, आई एम जस्ट बिकॉज थोड़ा सा फ्रैंक होना चाह रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज मैं आपकी आंखों में उतरना चाहता हूँ। सो इसी के साथ इस व्लॉग की स्टोरी की जो है वो एंडिंग है और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपके साथ मुलाकात। आई एम जस्ट लाफिंग, ओके। सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।